एक ऐसी जगह जिसे इस धरती की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनेकों ऐसी प्रचलित धारणाएं हैं जो सालों से हमें डरा रही हैं। एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक और थ्योरी बुक हर दिन अलग अलग प्रिंसिपल देते ही रहते हैं। लेकिन असल में वहां ऐसा क्या है कि वो जगह इस धरती की सबसे डरावनी जगह कहलाती है। इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आज हम उसे जानने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। हम उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल भी देते हैं, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात तो सत्य है कि वहां कुछ तो ऐसा अजीब होता ही है जिसके सामने हमारी आज तक की वैज्ञानिक उन्नति भी बोनी साबित हो जाती है। ये वो जगह है जो बड़े बड़े जहाजों को निगल जाती है। साथ ही ये वो जगह है जहां पर उड़ते आकाश से बड़े बड़े प्लेन गायब हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाओं से भरी इस जगह पर हजारों प्लेन और शिप गायब हो चुके हैं और उनका कोई भी सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। असल में वहां ऐसा क्या है कि वो आकाश में उड़ते प्लेन को भी अपने आगोश में समा लेता है? ऐसा उस जगह पर क्या है जो बड़े बड़े जहाजों को भी अपने आगोश में समा लेता है और उसका कोई सबूत हमें दिखाई नहीं देता है? डरावनी, अजीब, रहस्यमयी इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। समुद्र में एक साफ मौसम में एक जहाज में सवार होकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना कितना मजेदार होता है ना वो पल। अब मान लीजिए आप समुद्र में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं। मौसम एकदम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कहीं भी कोई बादल नजर नहीं आ रहा है। आपका रेडियो सही तरीके से काम कर रहा है। आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है। आप बैठे बैठे शानदार म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान काले काले बादलों से भर जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी तक शांत समुद्र की लहरें तूफानी रूप ले लेती है और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। अभी तक ठीक तरीके से काम कर रहा आपका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और आपका कंपास किसी भी दिशा को दिखाना बंद कर देता है। वो लगातार घूमने लगता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लीजिए आप बरमूडा ट्रायंगल में हैं। अभी तक की प्रचलित कहानियां, हम उन्हें कहानियां नहीं कह सकते क्योंकि ये वे घटनाएं हैं जिसमें कई बड़े बड़े जहाज खत्म हो गए, जो हजारों की संख्या में एरोप्लेन कभी वापस नहीं आए। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों की माने तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण नेविगेशन डिस्टॉर्शन पैदा होता है। वहीं इस क्षेत्र में सफर करने वाले नाविकों की माने तो यहाँ कंपास किसी एक दिशा को नहीं दिखाता है, बल्कि वो लगातार घूमने लगता है। यहाँ तक कि यहाँ पर रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। घटना कुछ भी हो, लेकिन कारण सिर्फ और सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल है। हो सकता है कि हम इन सभी बातों को नकारते हुए, इन सभी कहानियों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत कह दे, लेकिन एक बात जिसे नकारा नहीं जा सकता, जो सच है, और वो ये है कि यहाँ चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में बहुत सारी चीजें गायब हुई है। वास्तविकता में बरमूडा ट्रायंगल में ये सब क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए हम कई स्तर पर इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक ऐसा इलाका है जो हजारों चीजों को निगल लेता है, जिसे धरती का ब्लैक होल भी कहा जाता है। ये फ्लोरिडा के मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित पोर्टो रिको से लेकर मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित बरमूडा तक फैला हुआ है। जब इसे देखा जाता है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है जिसकी सभी दिशाएं बराबर होती हैं। जहां मियामी से लेकर पोर्टो रिको तक 1000 मील की दूरी है, तो वहीं मियामी से बरमूडा की दूरी भी 1000 मील की है तथा इसके अलावा बरमूडा से पोर्टो रिको तक की दूरी भी 1000 मील की है। बरमूडा के कारण और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बनने की वजह से इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है।
नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ये वही इलाका है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री ट्रैफिक रहता है। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहले लिखित इतिहास हमें कोलंबस की अमेरिकी यात्रा के दौरान मिलता है। नई दुनिया की खोज पर निकले साहसी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में लिखा कि बरमूडा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बहुत दूर समुद्र में 3 बड़ी बड़ी लाइट को अजीब तरीके से टिमटिमाते हुए देखा। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि मैंने उस जगह पर कंपास में अजीब तरीके की हलचल देखी जो मैंने कहीं भी नहीं देखी थी। यहाँ पर कंपास अलग तरीके से काम कर रहा था। कोलंबस के इस दस्तावेज में बताई गई जगह को आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। यह हमें बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहला लिखित इतिहास दिखाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी काफी सालों से लोगों को परेशान करती रही है। पहले से अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, लेकिन सन 1964 में विंस्टन ने एक मैगजीन में इसे लेकर के एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा। तभी से पूरी दुनिया में इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस के जाने के 600 साल बाद भी इस चैनल में हजारों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इसे काफी डरावना बना दिया है। कोलंबस के 600 सालों के बाद लोगों ने इसके बारे में अलग अलग काफी सारी कहानियां बना ली है। जैसे कि एक कहानी ये है कि यहाँ पर एक रहस्यमयी विशाल जलपरी रहती है जो आकाश में उड़ने वाले प्लेन को बिना कोई निशान छोड़े ही निगल जाती है। अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में अधिकतर लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं, तथा जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं उनमें से अधिकतर लोग इसे झूठा कहते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं से भरी कोई जगह इस धरती पर हो ही नहीं सकती। ये एक इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि 25 सालों तक बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले लेखक जॉर्ज कहते हैं कि भले ही दुनिया इसे झूठा मानती हो, लेकिन यहाँ पर होने वाली घटना नेविगेशन सिस्टम में खराबी या मौसम में खराबी का परिणाम नहीं है, बल्कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये जगह बहुत डरावनी है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि खराब मौसम की शुरुआत बरमूडा से ही होती है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि फ्लोरिडा पोर्टिको में भी मौसम कभी भी खराब हो सकता है और इस वजह से कभी भी बरसात होना शुरू हो जाती है और बिना किसी संभावना के ही यहाँ पर तूफान आने लगते हैं, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति होती है। बरमूडा का ये आइलैंड 3 किलोमीटर चौड़ा और 32 किलोमीटर लंबा है। बरमूडा का ये आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से में आता है, जहाँ की सबसे खास बात यहाँ की तेज धूप है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोग सनबाथ के लिए आते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर बने नीले और गुलाबी रंग के शानदार घर इसे एक जन्नत का एहसास देते हैं। लेकिन इस सुंदर से दिखने वाले आइलैंड के किनारे पर इस धरती की सबसे डरावनी जगह भी हो सकती है। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बरमूडा में बरमूडा ट्रायंगल अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुई चीजों का एक डिजिटल म्यूजियम है। यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में डिजिटल रूप से जानकारी दी गई है, जिन्हें बरमूडा ट्रायंगल निगल चुका है। इस म्यूजियम में जाने के बाद आपको पता चलता है कि जोशुआ सलोकम नाम का एक साहसी यात्री इस बरमूडा ट्रायंगल में खो गया था। जोशुआ सलोकम एक साहसी नागरिक था जो अकेले ही जहाज लेकर पूरी दुनिया की सैर पर निकल पड़ा था। पूरी दुनिया के समुद्रों के खराब मौसमों से लड़ते लड़ते वो बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी कहानी खत्म हो गई और कोई नहीं जानता कि वो और उसका जहाज कहाँ गए। ठीक इसी तरीके से यूएसएल ऑफ साइकिल साल 1918 में अपने 306 यात्रियों के साथ बरमूडा ट्रायंगल में समा गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, ना ही उसका कोई मलबा आज तक मिला है। और साल 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स की एक पूरी टुकड़ी इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गई थी। साल 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स के टारपीडो ग्रुप के प्लेन अपनी ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके नेविगेशन सिस्टम में डिस्टॉर्शन हो गया
और उनका संपर्क टूट गया, जिसके बाद उस टुकड़ी का आज तक कोई पता नहीं चला। उस टुकड़ी का नाम फ्लाइंग 19 था। अमेरिका के 5 बम वर्षक विमान और 14 सैनिक एक साथ अपनी डेली ट्रेनिंग फ्लाइंग के अभ्यास के लिए फोर्ट लॉडरडेल उड़ान भरते हैं। लगभग उड़ान के 1.5 घंटे के बाद इन प्लेन्स को मिल रही रेडियो सिग्नल्स मिलना बंद हो गए। इन प्लेन्स से जो लास्ट सिग्नल मिला था उसमें ये बात कही गई थी कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है, और कुछ ही सेकंड के बाद में उन विमानों की पूरी टोली का पता नहीं चला। जब इन विमानों से अमेरिकी एयरफोर्स का संपर्क टूट गया तो उन्होंने इन विमानों का पता लगाने के लिए तुरंत ही 3 और विमानों को रवाना किया। लेकिन इन विमानों का पता लगाने के लिए गए 3 विमान भी फिर कभी वापस नहीं लौटे। आज तक फ्लाइंग 19 के लोगों के वापस लौटने का इंतजार है। यूएसए साइक्लोन और फ्लाइंग 19 के गायब होने के बाद ही पूरी दुनिया ने बरमूडा ट्रायंगल की इस डरावनी सच्चाई को माना था, क्योंकि ये घटना दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति की एयरफोर्स के साथ हुई थी। समय समय पर बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरी आज तक दी गई है। उनमें 4 प्रकार की थ्योरी मुख्य है। पहली थ्योरी कहती है कि यहाँ पर ये सब खराब मौसम के कारण होता है। इस थ्योरी के अनुसार खराब मौसम ही इसे सबसे डरावनी जगह बनाता है। थ्योरी के अनुसार यहाँ पर बड़ी बड़ी डरावनी लहरें उठती हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती है और देखते ही देखते मौसम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। समुद्र उफनने लगता है। पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल का मौसम सबसे अलग और सबसे खराब होता है। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में हर समय खतरनाक तूफान आते रहते हैं। जहां हर समय बिजली चमकती रहती है, तो वहीं यहाँ पर हवाएं भी बहुत ज्यादा तेजी से बहती हैं। लेकिन इस थ्योरी को इसलिए नकार दिया जाता है कि इस तरह के भयंकर तूफान समुद्र में कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं और उन तूफानों के संपर्क में किसी न किसी समय कोई ना कोई जहाज रहता ही है। लेकिन दूसरे तूफानों की तुलना में यहाँ के तूफानों के समय जहाजों का नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। जहाँ पूरी दुनिया में तूफानी मौसम में भी नेविगेशन सिस्टम काम करते हैं, तो वहीं बरमूडा ट्रायंगल में नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसलिए इस थ्योरी को नकार दिया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की नेविगेशन डिस्टॉर्शन को समझाने के लिए हमें दूसरी थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को नेविगेशन डिस्टॉर्शन का कारण मानता है। विज्ञान के पास इस इलाके में होने वाले नेविगेशन डिस्टर्बेंस के कारण का कोई जवाब नहीं है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वही इलाका है जहां पर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैली रहती है, जिसके कारण नेविगेशन सिस्टम किसी एक दिशा को इंडिकेट नहीं कर पाता है और इसी कारण प्लेन और जहाज इसमें गुमराह हो जाते हैं और इसमें डूबकर खत्म हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी कहती है कि यहाँ पर होने वाले नेविगेशन डिस्टॉर्शन और खराब मौसम की वजह एलियंस है। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ अटलांटिक महासागर में पौराणिक कथाओं में वर्णित ट्रायंगल के आकार का अटलांटिक शहर डूबा हुआ है और उस डूबे हुए अटलांटिक शहर तक जाने के लिए एलियंस इस रास्ते को काम में लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का मानना है कि अगर सामान्य तरीके के मौसम की वजह से या मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन के कारण यहाँ पर जहाज डूबते हैं तो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वे नहीं मिले हैं। इसका कारण ये है कि एलियंस उन प्लेन्स को निगल गए। जबकि लास्ट और अंतिम थ्योरी ये कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर होने वाली सभी घटनाएं मानवीय गलतियों का परिणाम है, क्योंकि प्लेन्स और जहाजों का टूटना एक सामान्य घटना है। इस जगह पर गायब हुए विमानों के बारे में थ्योरी कुछ भी कहती हो, लेकिन यहाँ पर गायब होने वालों की एक लंबी लिस्ट है। साल 1872 में एक समुद्री जहाज मेरी सेलेस्ट अपनी यात्रा के दौरान बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा। इसके बाद इस मेरी सेलेस्ट जहाज का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसी तरह से साल 1947 में मिलिट्री का C-45 सुपर फास्ट जहाज अपनी ट्रेनिंग की डेली रूटीन उड़ान पर था। इस सुपर फास्ट प्लेन के साथ भी फ्लाइट 19 की जैसी ही घटना घटी और ये भी बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। 1948 में बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहे ट्यूडोर नाम के इस जहाज का आज तक पता नहीं चल पाया,
क्योंकि ये जहाज अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। साल 1950 में अमेरिका का एक जहाज अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन SS सेंटर नाम का ये जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और उसे आखिरी बार बरमूडा ट्रायंगल पर ही देखा गया था। इसी लिस्ट में शामिल है साल 1952, जहां पर ब्रिटेन का एक जहाज अटलांटिक महासागर की रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए समा गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें सवार 33 लोग आज तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और ना ही उनकी लाश का पता चला है। साल 1972 जर्मनी का एक भारी वजनी जहाज जिसका वजन 20,000 टन था, वो अपनी पूरी यात्रा सही तरीके से करते हुए बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही वो जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है। इस लिस्ट के लगातार बड़े होने से बरमूडा ट्रायंगल ऐसे ही नहीं और खतरनाक बनता जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां से गुजरना अपनी मौत को दावत देना है। जब यहाँ से पहली बार इस तरह की घटनाओं को लोगों ने होते हुए देखा, तभी लोगों ने इस जगह को यहाँ पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को सिर्फ नाविकों की कल्पना माना। यही कारण है कि हजारों की संख्या में लापता हुए जहाज, प्लेन और हजारों की संख्या में मरे लापता हुए लोगों के बावजूद भी इस जगह पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, क्योंकि मानव स्वभाव ही शक करने वाला है। इस ट्रायंगल में समाये जहाजों में से कुछ जहाज तो ऐसे लोगों के थे जो सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी सच्चाई जानने के लिए यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन वे भी दुनिया तक अभी उसका रहस्य नहीं पहुंचा पाए। और यही कारण है कि इतनी सब घटनाओं के बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल आज भी जवाब के इंतजार में है। ऐसी ही एक घटना साल 1997 में दर्ज की गई, जब जर्मनी से अपनी उड़ान पर निकला एक विमान हमेशा के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर के क्षेत्र से गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाजों में से कोई भी आज तक नहीं मिला है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने के बाद मिले जहाज की कहानी ने तो इसे काफी रोमांचक रहस्य से भरा और डरावना बना दिया है। साथ ही साथ वापस लौटे जहाज की स्थिति ने लोगों की उन धारणाओं को बदल दिया जो ये कहते हैं कि ये एलियन का घर है, तथा कुछ का मानना है कि ये भगवान की अलौकिक शक्ति का ठिकाना है, जिसके कारण यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। ऐसी घटना द मेरी सेलेस्ट जहाज के साथ घटी। साल 1872 5 नवंबर को ये जहाज अपनी यात्रा पर निकला। इसे न्यूयॉर्क से जिनेवा तक जाना था। इसमें बैठे यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी अंतिम यात्रा होने वाली है। दूसरी ओर इस द मेरी सेलेस्ट जहाज का इंतजार होता रहा, लेकिन ये जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। ये बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी दुनिया में कहीं गुम हो गया था। लेकिन ये रहस्य और ज्यादा तब बढ़ गया जब ठीक एक महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर की लहरों पर इसे तैरता हुआ देखा गया। जहाज अपनी सही हालत में था। कहीं से किसी भी तरह के तूफान के निशान इस पर नहीं थे। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये जहाज एक महीने से गायब था और ये बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी दुनिया में गायब हो गया था। ये रहस्य अब और डरावना बन गया जब इस जहाज पर किसी भी व्यक्ति को नहीं पाया गया। इस जहाज पर किसी व्यक्ति की मौत का या किसी व्यक्ति की लाश को नहीं पाया गया। साथ ही साथ इस जहाज पर रखा सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। यहाँ पर खाने की डाइनिंग टेबल सजी हुई थी जिस पर खाना रखा हुआ था, लेकिन खाने वाले गायब थे। अब सवाल ये उठता है कि द मेरी सेलेस्ट जहाज पर सवार सभी लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। अगर ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के किसी तूफान में फंस गया था तो इस पर तूफान के निशान क्यों मौजूद नहीं थे? ये एक महीने के बाद कहां से आ गया? और इस पर सजाई गई खाने की डाइनिंग टेबल किसने और किसके लिए सजाई थी? साल 1872 से लेकर आज तक